मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ 9। आइए हम बताते हैं पूजा का महत्व। इस पर्व से सूर्यदेव की पूजा की जाती है, उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। सूर्यदेव के साथ साथ छठी मैया की भी पूजा होती है। मान्यता है कि छठी मैया संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती हैं। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। आइए इनकी हम कथा आपको बताएं। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा सुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं खष्टी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोकामना को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करो तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की छठी तिथि के दिन देवी खष्टी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडव को राजपाट वापस मिल गया। तभी से देश में छठ पूजा धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, गांव शहर देहात में जैसे जखनिया शिव मंदिर, जौहरपुर, पोखरा, कनुआन गांव, अलीपुर, मदरा, बरिया गांव आदि जगहों पर बड़ी धूमधाम से माताएं एवं बहनों ने सूर्य अर्घ पर सूर्य को अर्घ दी। पूरे भारत में सूर्य अस्त पर सूर्य को अर्घ दिया गया। गाजीपुर से कमलेश यादव की रिपोर्ट। महाराज जी, इस समय हम कनवान मठ में हैं। इसमें आज छठ की व्रती महिलाओं का पर्व चल रहा है। इसमें यहाँ की क्या व्यवस्था थी? इसमें प्रशासनिक व्यवस्था का सहयोग मिला था या केवल स्वयंसेवकों का ही सहयोग था? देखिए, ये जो छठ का पर्व चल रहा है इस समय, जो आज की स्थिति में हमारे देश में बहुत ही बड़ा एक महापर्व के तरीके मनाया जा रहा है जी। इसमें हमारे मठ की तरफ से, जो हमारे मठ के कमेटी के लोग हैं, जो मेरे स्वयंसेवक कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से जो है इस छठ के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई है। जैसे साफ़ सफाई की व्यवस्था, लाइट जनरेटर की व्यवस्था और माताओं के लिए कपड़ा बदलने के लिए एक पर्दे से जो है बनाया गया है, जिसमें माताएं जो है उसका कर सकती हैं। तालाब की जितनी हो सकी है साफ़ सफाई की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। और ये पर्व हमारा जो है अभी तक जो है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है चल चुका है और उम्मीद है कि आने वाले सुबह में भी जो है बहुत अच्छे से होगा। प्रशासन की जो उम्मीद की जा रही थी वो उस तरीके का कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है, ना ही एक भी पुलिस वाले हमें दिखाई दिए जो यहाँ शांति के लिए हो। पर मुझे इसकी विशेष कोई आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि मेरे इस क्षेत्र के काफ़ी जो नौजवान कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं आप यहाँ 4-5 है, बाकी 150 की संख्या में मेरे बच्चे इस मेले के प्रांगण में अपना जो है व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। सर, आगामी यहाँ पे मेला भी लगता है, मौनी बाबा का मेला, कनवान मेला, वो कब है और उसकी क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं? ये मेला जो है ऐतिहासिक मेला है। इस मेले का जो है बहुत ही बड़ा एक इतिहास रहा है
क्योंकि विगत कुछ वर्षों में कोरोना का महामारी के चलते जो है इस मेले का व्यवस्था बंद हो चुका था, रोक दिया गया था। और इस बार हम लोगों ने प्रशासन से जो है परमिशन ग्रांटेड करवा करके इस मेले का एक बहुत बड़ा प्रारूप लेने जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र के लोगों का सहयोग है, मेरे कार्यकर्ताओं का भी बेहतरीन व्यवस्था किया गया है, जो है बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। और इस बार मेला बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा, जो 2 से 3 दिन का मेला रहेगा। और जनपद के सारे लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो लोग मेले में आएँ और अपनी अच्छी व्यवस्था के साथ मेले का जो नियम है उसका पालन करते हुए मेले को आगे बढ़ाएँ।